नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट एग्जाम के आंसर की के बारे में। दोस्तों, आज 7 अप्रैल 2024 के दिन महाराष्ट्र में हिंदी विषय का सेट का पेपर जो हुआ है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम 30 प्रश्नों के उत्तर देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 31 से। दोस्तों, यह जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ आपको, यह प्रामाणिक पुस्तकों के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। तो यह जो प्रश्न है वह पूर्णतः सही है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने 30 प्रश्नों के उत्तर नहीं देखे हैं दोस्तों, तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जो है वो पेपर सेट ए का पेपर है। तो आपके पास जो भी ए बी सी डी उपलब्ध हो उसके अनुसार आप प्रश्न चेक कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। अपभ्रंश प्राकृत के साथ उनकी उपभाषाओं का सुमेलित कीजिए। तो अपभ्रंश प्राकृत के साथ जो हिंदी की उपभाषाएं हैं यह दिया गया है, आपको आपस में मिलान करना है। तो यहाँ पर अपभ्रंश प्राकृत के कुछ भेद दिए गए हैं, उससे किस उपभाषाओं का विकास हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, वह आपको बताना है। तो पहला जो दिया गया है दोस्तों, सौर सेनी अपभ्रंश। तो सौर सेनी अपभ्रंश का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 5, यानी कि पश्चिमी हिंदी। तो ए का है ऑप्शन 5, पश्चिमी हिंदी। फिर है अर्धमागधी। तो अर्धमागधी का है दोस्तों पूर्वी हिंदी, ऑप्शन 4। फिर मागधी अपभ्रंश। तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए जो है बिहारी। तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का जो है वो विकास हुआ है। अपभ्रंश प्राकृत। तो अपभ्रंश प्राकृत दोस्तों राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। तो अपभ्रंश प्राकृत यानी कि डी का ऑप्शन 3 जो है वह सही है। तो आइए दोस्तों हम नीचे जो कोड दिए गए हैं इसमें देख लेते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है दोस्तों यह इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित वर्णों का उनके उच्चारण स्थानों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ वर्ण अर्थात व्यंजन दिए गए हैं। यह वर्ण का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कहाँ से होता है, किस स्थान से होता है, आपको आपस में मिलान करना है। तो यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं और उस वर्ण का उच्चारण स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। तो क और ख। दोस्तों क ख जो है ये कंठ व्यंजन है। तो ऑप्शन ए का जो है वह 5। फिर य और र। तो य र जो है दोस्तों यह जो है ये इसका ऑप्शन 3 जो है यह सही है, अंतस्थ व्यंजन। तो य र जो है वो कहाँ से उच्चारित होता है, तो अंतस्थ से। इसे अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। ऑप्शन सी जो है, तो माफ कीजिए ये 2 है। तो य र का अंतस्थ व्यंजन। हम तीसरे की बात करते हैं, ऑप्शन सी त और थ। त थ जो है दोस्तों यह है दंत व्यंजन, यानी कि सी का होगा ऑप्शन 4। और डी का दोस्तों च और छ जो है यह है तालव्य व्यंजन, यानी कि डी का होगा 1। तो इसका सही जो उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए।
तो अगला प्रश्न हम देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ पत्रिकाएं दिए गए हैं और यहाँ पर वह कब से प्रकाशित होना आरंभ हुई थी, ये वर्ष दिए गए हैं, आपको आपस में मिलान करना है। तो पहली जो पत्रिका है कवि वचन सुधा, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है और इसका जो समय है दोस्तों वह है 1868। और यहीं से दोस्तों भारतेंदु युग का भी आरंभ कुछ विद्वान मानते हैं। तो कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष है 1868। तो ए का है ऑप्शन 4। हिंदी प्रदीप, तो हिंदी प्रदीप का जो समय है दोस्तों वह है 1877, यानी कि हिंदी प्रदीप का समय है 1875, माफ कीजिए 1877। और इसके संपादक जो है दोस्तों वह है प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र जो है इसके संपादक हैं। ब्राह्मण पत्रिका, दोस्तों ब्राह्मण पत्रिका का जो समय है वह है 1883 और इसके जो संपादक हैं वह है बाल कृष्ण भट्ट। चौथा जो पत्रिका है क्षत्रिय पत्रिका, इसका जो समय है वह है 1881। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित आदर्शवादी पौराणिक नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ नाटक दिए गए हैं और उनके लेखक यहाँ पर दिए गए हैं नाटककार, तो आपको आपस में मिलान करना है। दोस्तों अभी हम केवल आपको आंसर की बताएंगे, इसके बाद हम आपको इसका विश्लेषण के साथ स्पष्टीकरण भी देंगे, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी जो हैं वह पेपर देकर आए हैं तो हमसे आंसर की पता करना चाह रहे थे, इसलिए हम केवल आंसर की के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपको स्पष्टीकरण नहीं देंगे, केवल आंसर बता देंगे। तो उषाहरण, तो उषाहरण दोस्तों यह 1887 में लिखा गया था और इसके जो लेखक है यहाँ पर ऑप्शन ए जो है चंद्र शरण। पुस्तकों में कहीं कहीं पर चंद्र शर्मा भी मिलेगा। तो ए का है ऑप्शन 1। दूसरी रचना है दोस्तों प्रहलाद चरित्र। दोस्तों प्रहलाद चरित्र जो है इसके जो लेखक हैं वह है श्रीनिवास दास, यानी कि ऑप्शन बी का है 2। फिर मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी नाटक दोस्तों यह 1889 को लिखा गया था और इसके जो लेखक है वह है विंध्येश्वर प्रसाद त्रिपाठी, यानी कि सी का है ऑप्शन 3। फिर चौथा जो है मोर ध्वज, तो मोर ध्वज का दोस्तों जो लेखक है वह है शालिग्राम वैश्य, यानी कि ऑप्शन 4। तो इसका दोस्तों जो उत्तर है वह है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसके सही उत्तर है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह अलंकारों के ऊपर पूछा गया है। सेट एग्जाम से 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अलंकारों को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रश्न कम से कम पूछा ही जाएगा। और आप देखिए तो इसके ऊपर एक प्रश्न पूछा भी गया है। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों पहली जो पंक्ति दी गई है, उतरी नहाने जमुन जल जो शरीर सम श्याम। तो दोस्तों
यह जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है प्रतीप अलंकार, यानी कि ऑप्शन ए का है ऑप्शन 2। फिर अगली जो पंक्ति है दोस्तों, उर पर नाही उरोज यह, कनक लता फल माही। तो यह जो पंक्ति है दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन 4 अपन हुंती। तो बी का है ऑप्शन 4। फिर अगली जो पंक्ति है दोस्तों, यह पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। कनक कनकतय सगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। यह आपके पाठ्यक्रम में भी होगी। तो यह जो पंक्ति है दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कनक कनक, यानी कि एक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, परंतु इन दोनों के शब्द के जो अर्थ है वो अलग अलग है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो यमक अलंकार। तो सी का है 3। चौथी जो पंक्ति है दोस्तों, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इसमें दोस्तों पानी शब्द में 3 अर्थ छिपे हुए हैं, मोती मानुष और चून। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है श्लेष अलंकार। तो इसका स्पष्टीकरण दोस्तों मैं बाद में दूंगा, क्योंकि अभी मैं स्पष्टीकरण दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और आप सभी को आंसर की का बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा, इसलिए मैं उस इंतजार को और नहीं बढ़ाऊंगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि 35 का सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है मैंने बता दिया है। आप इसमें कूट में देखोगे तो ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यह कुछ रचनाकार दिए गए हैं और उनकी रचनाओं को आपस में मिलान करना है। तो पहली रचना दोस्तों, दी सेक्रेड वुड, यह रचना दोस्तों टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई है। तो ए का है ऑप्शन 3। फिर दूसरी जो रचना है दोस्तों, दी प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल, यह रचना दोस्तों मिडलटन मरे के द्वारा लिखी गई है। तो बी का है ऑप्शन 1। तीसरी जो रचना है ऑप्शन सी में, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यह रचना दोस्तों आईए रिचर्ड्स के द्वारा लिखी गई है। तो सी का है ऑप्शन 2। अगली रचना दोस्तों, गिल्ट एंड सोरो, यह रचना दोस्तों ऑप्शन 5 यानी कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो डी का है ऑप्शन 5। तो आइए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं नीचे। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका सही उत्तर है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो स्वाधीनता आंदोलन के समय लिखी गई निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन जो हुए थे, तो उस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाते हुए जिन कवियों ने कुछ कविताएं लिखी है, तो उस कविता की कुछ पंक्ति यहाँ पर दी गई है और उनके कवियों का नाम यहाँ पर दिया गया है। आपको आपस में मिलान करना था। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी पंक्ति दी गई है। पहली पंक्ति है, संसार में कविता अनेकों क्रांतियां है कर चुकी। तो दोस्तों यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन दोस्तों नीचे ऑप्शन में देख लेते हैं, मैथिली शरण गुप्त। तो ऑप्शन ए का है ऑप्शन 3, यानी कि एक का उत्तर यह है। तो अगली जो पंक्ति है दोस्तों वह हम देख लेते हैं। एक घड़ी की परवस्था भी कोटि
नरक के सम है। तो दोस्तों यह जो पंक्ति है दोस्तों वह है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। तो एक घड़ी की परवस्था भी कोटि नरक के सम है, यह पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी की है। अगली पंक्ति है, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। यह पंक्ति दोस्तों यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। तो सी का जो है वह है ऑप्शन 2। तो यह 3 का उत्तर है। तो अगला जो अंतिम है, गुमी हुई आजादी की सबने कीमत पहचानी थी, तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो उत्तर क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यह 4 का उत्तर है। तो आइए दोस्तों पुट में मिलान कर लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया है, आप लोग खुद चेक कर सकते हो। और इसका सही उत्तर पुट में देखिए तो ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों को उनके आंदोलनों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ विचारक दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ आंदोलन दिए गए हैं, यानी साहित्य की कुछ आंदोलन दिए गए हैं, काव्य आंदोलन, जैसे कि मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद के प्रवर्तक जो है वो कार्ल मार्क्स थे। और इस विचारधारा से संबंधित जो विद्वान है उसका उत्तर है ऑप्शन 2, माफ कीजिए ऑप्शन 3। तो एंगेल्स। तो मार्क्सवाद के समर्थक जो हैं वो एंगेल्स हैं। फिर मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक जो है वो फ्रायड माने जाते हैं। तो 2 का है ऑप्शन 1। अस्तित्ववाद। तो अस्तित्ववाद जो है सारेन किर्केगार्ड इसके प्रवर्तक है, और जॉन पॉल सार्त्र ये भी इसी से संबंधित है। तो जॉन पॉल सार्त्र तो अस्तित्ववाद के हैं सार्त्र। फिर उत्तर आधुनिकतावाद। तो उत्तर आधुनिकतावाद के जो है वह है ऑप्शन 2, लियोटार्ड। तो यह 4 का उत्तर है। तो आइए दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वह इसका सही उत्तर है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ रचनाएं दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ उनके कवि दिए गए हैं। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, यह जो भी उत्तर मैं आपको बता रहा हूं यह प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पे ही मैं बता रहा हूं। तो आप इस पे पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं। तो पहली जो रचना है दोस्तों, साहित्य लहरी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4, यानी कि सूरदास। साहित्य लहरी है सूरदास। फिर है गीतावली। तो गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। रास पंचाध्यायी। तो यह रचना किसकी है? तो नंददास की। और भक्तमाल यह नाभादास के द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 1। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, हम देख लेते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ रचनाएं दिए गए हैं और इनका प्रकाशन वर्ष यहाँ पर दिया गया है, आपको आपस में मिलान करना है। तो पहला जो दिया गया है प्रिय प्रवास। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहंत के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है 1914 में।
और यह खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य भी माना जाता है। तो ऑप्शन ए का सही उत्तर है ऑप्शन 2। दूसरा दोस्तों, भारत भारती, यह मैथिली शरण गुप्त का रचना है और यह कब लिखा गया था? तो 1912 में यह रचना लिखा गया है। तो बी का है ऑप्शन 4, कामायनी। तो कामायनी आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसका समय यहाँ पर जो दिया गया है 1936 दिया गया है। कहीं कहीं पर दोस्तों 1935 भी आपको इसका समय मिलेगा, परंतु यहाँ पर 1936 दिया गया है, तो इसलिए हम इसका मिलान करेंगे सी का ऑप्शन 3। अगली जो रचना है पल्लव, तो यह रचना जो है दोस्तों पल्लव जो है ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है और इसका जो समय है वह है 1926। तो ऑप्शन ए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी। दोस्तों अगला प्रश्न जो है वो हम देख लेते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ पात्र दिए गए हैं और यहाँ पर उनके उपन्यास है, आपको आपस में मिलान करना है। तो पहला जो पात्र है मैना कहारिन। तो मैना कहारिन दोस्तों यह अमृत लाल नागर के द्वारा लिखा गया उपन्यास मानस का हंस इस उपन्यास से संबंधित है। दूसरी जो पात्र है कमला, यह जो पात्र है दोस्तों यह फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया उपन्यास महिला अंचल की एक पात्र है। तीसरी जो पात्र है रिचर्ड्स, तो यह दोस्तों यह तमस उपन्यास की एक पात्र है। ज्ञानो, तो ज्ञानो दोस्तों यह जगदीश चंद्र के द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है धरती धन अपना, यह आपके पाठ्यक्रम में भी रखा गया है। तो आइए दोस्तों इसका जो सही उत्तर नीचे देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है यह इसका सही उत्तर है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके मुख्य वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ उपन्यास दिए गए हैं और उनके विषय दिए गए हैं कि वो किस विषय पर लिखे गए हैं। तो यह सभी उपन्यास दोस्तों आपके महाराष्ट्र सेठ के पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो पहला जो है धरती धन अपना, यह जगदीश चंद्र का उपन्यास है और यह एक दलित समाज का यथार्थ वर्णन इसमें किया गया है। तो ऑप्शन ए का है ऑप्शन 2। तमस उपन्यास, यह भीष्म साहनी का उपन्यास है और इसमें दोस्तों विभाजन की त्रासदी यानी कि देश का जो विभाजन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान, तो उसकी त्रासदी जो सांप्रदायिक दंगे हुए से उसके ऊपर यह आधारित है। तो तमस का है ऑप्शन 1 यानी कि विभाजन की त्रासदी, ये 2 का उत्तर है तमस का। आपका बंटी, यह मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है और इसमें जो बंटी नामक पात्र है विवाह विच्छेद की समस्या के बाद बंटी नामक पात्र के मनोभाव पर, उसके मन के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसका चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 5। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है और आप सभी जानते होंगे कि यह होरी नामक किसान के जीवन के ऊपर आधारित है। तो कृषक जीवन की त्रासदी का चित्रण गोदान उपन्यास में हुआ है और गोदान उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। तो स्पष्टीकरण हम नहीं लेंगे, अभी आगे हम बात करेंगे स्पष्टीकरण के बारे में। इसका सही उत्तर देख लेते हैं ऑप्शन 1।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ पात्र दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ कहानियां दी गई है, आपको आपस में मिलान करना है। तो हवलदार धर्म सिंह, तो यह किस कहानी का पात्र है? तो कोसी का घटवार। जंगी की पतोहू, तो जंगी की पतोहू दोस्तों, यह जो पात्र है वह कहाँ की है? तो लाल पान की बेगम इस कहानी की है। करीमुद्दीन, तो कलीमुद्दीन दोस्तों, यह परिंदे उपन्यास, माफ कीजिए, ये सभी कहानी है, तो परिंदे कहानी की एक पात्र है। अनीता, यह सुभद्रा कुमारी चौहान का जो कहानी है आपके पाठ्यक्रम में राई, उसकी पात्र है। तो डी का है 3। तो यहाँ पर मैंने उत्तर बता दिए हैं आपको। अगर पुट में अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें प्रोत्साहित करता है ताकि हम एक नया वीडियो लेकर आए। तो आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों को कहने वाले पात्रों से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ डायलॉग दिए गए हैं और यहाँ पर उस पात्र का नाम दिया गया है, आपको आपस में मिलान करना है। तो पहला जो कथन है, संवाद है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया ना आवे। तो आपके सामने दोस्तों दुलाई वाली कहानी आ गई होगी। तो उसी का एक पात्र है जिसका नाम है जानकी देई। तो पहला अ का जो उत्तर है वह है ऑप्शन 4। दूसरा जो संवाद है दोस्तों, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। तो यह जो कहानी है दोस्तों, यह है चीप की दावत, इसका पात्र है सामनाथ। तो सामनाथ का यह संवाद है। तो बी का है ऑप्शन 1। अगला जो कथन है, एक रत्ती क्यों उठा के बर्तन को फेंक आती हूं जाके चाटना। तो यह किसकी कहानी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। और लाल पान की बेगम कहानी का नाम है और उसमें जो पात्र है बिरजू की माँ। तो बिरजू के माँ के द्वारा यह कथन बिरजू के संदर्भ में कहा गया है। तो सी का है ऑप्शन 2। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, माफ कीजिए, अगला जो कथन है, लोग ठीक ही कहते हैं औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। तो यह कथन दोस्तों, यह कोसी का घटवार नामक कहानी का पात्र है गुसाई, उसके द्वारा कहा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसके ऊपर हम बात करते हैं। निम्नलिखित एकांकी को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला जो एकांकी दिया गया है, एक घूट, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। बादल की मृत्यु, तो यह एकांकी दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो राम कुमार वर्मा के द्वारा यह एकांकी लिखा गया है। चिलमन, तो चिलमन दोस्तों यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन 4 उपेंद्र नाथ अस
तो चिलमन एकांकी के लेखक है उपेंद्र नाथ अश्क। अंतिम जो है दोस्तों सेठ लाभचंद। तो यह एकांकी किसकी है? तो यह एकांकी दोस्तों उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो आइए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों यह नाटक के ऊपर पूछा गया है। निम्नलिखित नाटकों को उनके माफ कीजिए, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहले नाटक दिए गए हैं खंडित यात्राएं। तो यह नाटक किसका है दोस्तों? तो यह नाटक है नरेश मेहता, ऑप्शन 3। दूसरा दोस्तों नाटक है चंदियों की एक झालर। तो यह नाटक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। तो बी का है ऑप्शन 5। तीसरा जो है घो आस। तो यह नाटक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह नाटक काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है। और मरजीवा यह नाटक दोस्तों यह मुद्रा राक्षस के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं दोस्तों निम्नलिखित निबंधकार और निबंध का सुमेलन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ निबंध के लेखक दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ निबंध दिए गए हैं, आपको आपस में मिलान करना है। तो लगभग दोस्तों यह वही निबंध है जो कि आपके महाराष्ट्र सेठ के पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो आप सभी इससे परिचित ही होंगे। नामवर सिंह ने कौन सा निबंध लिखा था दोस्तों? तो उसका नाम है दोस्तों संस्कृति और सौंदर्य। तो ए का है ऑप्शन 3। भारतेंदु के द्वारा कौन सा निबंध लिखा गया है दोस्तों? तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो बी का है ऑप्शन 1। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दोस्तों कौन सा निबंध लिखा गया है? तो कविता क्या है। दोस्तों इससे पहले जो मार्च 2023 में पेपर हुआ था तो उसका पेपर हमने स्पष्ट करते हुए हमने रामचंद्र शुक्ल के निबंधों के ऊपर विस्तार के साथ चर्चा की थी। और आप देखो तो एक प्रश्न दोस्तों सीधा सीधा ये पूछ लिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल का निबंध क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कविता क्या है। तो इसीलिए दोस्तों जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं वह एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट से या अदर जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आप लोग डाउनलोड करके उसे जरूर सॉल्व किया कीजिए, उससे आपको एग्जाम में बहुत लाभ होगा। तो अगला जो ऑप्शन है दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र। तो इनके द्वारा जो निबंध लिखा गया है शिव मूर्ति। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित उद्धरणों को उनसे संबंधित निबंधों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ कथन दिए गए हैं, आपको यह पहचानना है कि यह कथन किस निबंध से लिए गए हैं। तो पहला है दोस्तों शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा। यह कथन किस निबंध से लिए गए हैं दोस्तों? तो यह निबंध के लेखक कौन थे हमने ऊपर बात किया है और निबंध है संस्कृति और सौंदर्य। और दोस्तों अगर आप देखो
तो ये सभी निबंध यहाँ पर इस प्रश्न में आपको यहाँ पर दिए गए हैं। संस्कृति और सौंदर्य, नाम और सिंह, रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, प्रताप नारायण मिश्र का है शिव मूर्ति, और शिव शंभू के चिट्ठे भी ऑप्शन में यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सभी आपको नीचे आपको दिखाई दे देंगे। तो इसलिए दोस्तों जब आप लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो तो बहुत बार आपको वही प्रश्न रिपीट होते हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहला जो कथन है दोस्तों वह संस्कृति और सौंदर्य से लिया गया है। दूसरा जो कथन है दोस्तों, हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले, यह कथन दोस्तों शिव मूर्ति निबंध से लिया गया है। अगला जो कथन है दोस्तों, रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है, तो यह दोस्तों जो कथन है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है से लिया गया है। तो सी का है ऑप्शन 2। खेती उसके ईश्वरी प्रेम का केंद्र है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है मजदूरी और प्रेम इस निबंध का। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह हम देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ रचनाएं दिए गए हैं, आपको उनके प्रकाशन वर्ष से मिलान करना है। तो क्या भूलू क्या याद करो, हरिवंश राय बच्चन का यह आत्मकथा है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1969। तो ए का है ऑप्शन 2। अरे यायावर रहेगा याद, यह रचना अज्ञेय के द्वारा लिखी गई है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों वह आपको पता होगा क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में ये रचनाएं रखी गई है। तो इसका जो समय है वह है 1953, यानी कि बी का 4। एक कहानी यह भी, तो यह 2007 में लिखी गई है। और दोस्तों यह जो सन है 2007 आपको याद करके रखना है, क्योंकि अगले आने वाले प्रश्नों में एक प्रश्न कुछ रचनाओं के विकास क्रम के आधार पे आपको दिया होगा, यानी कि रचनाओं का जो काल क्रम से आपको संगत वर्ग लगाना होगा। तो वहां पर भी आपको यह ध्यान में रखना है कि एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी गई है और इसका समय 1907 है। और अंतिम जो है माटी की मूर्तें, तो यह राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई है और इसका जो प्रथम संस्करण है दोस्तों यह 1946 में आया था। तो 1946 में इसका प्रथम संस्करण आया था। तो माटी की मूर्ति के ऊपर भी दोस्तों हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि 1946 में इसका पहला संस्करण आया था जिसमें 11 शब्द चित्र थे। फिर इसका जो दूसरा संस्करण आया उसमें 12 शब्द चित्र थे। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी। 50 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों वह हम देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ रचनाएं दिए गए हैं जो कि लगभग आपके पाठ्यक्रम में ही हैं। जामुन का पेड़, यह रचना दोस्तों किसका है? तो यह रचना है कृष्णचंद्र का। मुर्दहिया, यह रचना है तुलसी राम का। क्या भूलू क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है जिसके ऊपर हमने अभी बात किया था। आप हुदरी रमनिका गुप्ता का आत्मकथा है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी।
तो दोस्तों आज हम यहीं पर रुकेंगे। अगले वीडियो में हम बाकी के 50 प्रश्नों के आंसर की देखेंगे। धन्यवाद।